Hello, good morning, student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is a eye defect. It's very interesting point, eye defects related to the human. Yes. So actually, before it's learning the eye defects, in previous class we have learned the which point, that is a human eye. Yes, and how the human eye is working of its lens. We have learned in details in our previous class. Actually, how the eye lens they accommodate, they adjust the focal length, and how we visualize the clear objects. Just we have learned there, and how we have get the sense through the retina, our brain, and how we have learns the objects there, how we visualize it. We have good details there. Yes, means we have learned their working of human eye. Actually here we have learned the somewhat differ point, that is a defect related to the eye defects. Actually देखिए बेटा, तो आज के क्लास में हम जो आई डिफेक्ट को लर्न करने जा रहे हैं, इस वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनके जो आईज होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, फंक्शन करते हैं, वर्किंग करते हैं, उन्हें सही ढंग से ऑब्जेक्ट क्लियर रूप से दिखाई देता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत उनको नहीं होती। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे पीपल कि उनके जो आई होते हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जैसे नॉर्मली काम नहीं करते, उनका फंक्शन नॉर्मली नहीं होता है, एंड दे शो द एबनॉर्मल फंक्शन। एबनॉर्मल फंक्शन क्यों? क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स बनते हैं। एक्चुअली देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर जो एक चित्र बनाया है हमने, यस, यहाँ पे स्पेशली वी हैव टेक इट किसके लिए? क्योंकि आई डिफेक्ट्स बताने के लिए, है ना। और जैसे आई डिफेक्ट होता है तो हम उसको रिजोल्व करते हैं। देखिए एक्चुअली हम यहाँ पे ये जो चित्र को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पे क्या लर्न करने जा रहे हैं बेटा? देखिए, सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। जैसे ओके, व्हाई? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये क्यों नहीं देख पाते? इसके पीछे एक रीजन है, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस की अकोमोडेशन पावर होती है वो लॉस होती है, ठीक है। और उसी के कारण यस दे कांट यस विजुअलाइज द प्रॉपरली देयर। जिस ये आई डिफेक्ट्स के कारण ही बनता है। अभी देखिए बेटा, एंड दिस डिफेक्ट्स यस इट्स बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन। डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। ये लेंस के द्वारा होने वाला एक डिफेक्टिव क्या है? रिफ्रैक्शन है। एंड देयर विजन बिकम अ फेंट एंड फजी। व्हाट इज द फेंट एंड फजी? फेंट मीन्स अंधुक, एंड फजी बोले तो अस्पष्ट। अंधुक, अस्पष्ट, जैसे अंधुक, फजी अंधुक, यानी फेंट अस्पष्ट। एक्चुअली ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो डिफेक्ट्स होता है, ऐसे डिफेक्ट बनने के बाद वो डिफेक्ट लेके हम चलते हैं क्या? नहीं, तो उसको रिजोल्व करते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं, है ना। तो रिजोल्व करने के लिए में डॉक्टर के पास जाना होता है ना, जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। ऐसे डॉक्टर के पास जाके उसको हम डायग्नोस करते हैं वहाँ पे, है ना। डॉक्टर अलग अलग लेंस लेकर वो क्या करता है, आंखों को चेक करता है, और सही लेंस जो फोकल लेंथ बनाता है अपने आंखों को क्लियर दिखाई देने के लिए, वही फोकल लेंथ वाली जो लेंस होती है ना, डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की जाती है, वही प्रिस्क्राइब की वाली लेंस हम स्पेक्टाकल में, चश्मा बोलते हैं उसको, उसमें लगाकर हम उसको पहन के जो आई डिफेक्ट होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो आई डिफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो अपना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। उसको करेक्शन भी करना है, नहीं तो आई डिफेक्ट है उसको ही लेकर चलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आई ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। जैसे हमें डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये जो विजन के जो डिफेक्ट होते हैं इसको हम क्या करते हैं बेटा? करेक्शन करते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं, ठीक है। इसकी मदद
से, डॉक्टर की मदद से, है ना बेटा, ऑप्टिशियंस की मदद से हम उसको क्या करते बेटा, जैसे कि रिजॉल्व करते, उसको करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल देखते हैं। तो ये आई डिफेक्ट कैसे होते हैं, तो आई डिफेक्ट को लेकर हम अभी डिटेल्स यहाँ पे स्टडी करने जाएंगे। लेट अस वी स्टार्ट्स वी हो गो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Here actually abnormal eyes, they show the defective refraction and by which the lenses their visions become a faint and fuzzy. Faint and fuzzy. Actually, what is the reason? That is a defective refraction. Defective refraction is most important here. देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, 3 types of defective refractions here. That is a refraction defects. ये रिफ्रैक्शन में डिफेक्ट्स मिलते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप्स कौन से हैं, देखिए बेटा नंबर 1, देखिए बेटा यहाँ पे दिस इज अ नियर साइटेडनेस, दैट इज अ मायोपिया। एक्चुअली सेकंड वन इज द that is a far sightedness or a hypermetropia, and third one is the that is a presbyopia. Actually these are eye defects here, we have learned here in detail. So these defects, why we have occur these defects, due to the refraction, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहाँ पे कैसा होता है बेटा, डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन। सो एक्चुअली वी विल गो टू डिटेल्स one by one. Just we have go details here. In this slide we will learn here the nearsightedness and myopia. Nearsightedness and myopia. So actually such a kind of the eye defects. In this case, what happened? Yes, okay, those people are suffer from such a kind of the eye defects. In those people, yes, okay, they are able to see nearer object, they are able to see nearer object clearly, but the distinct object appears indistinct. लेकिन उनको जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो देखिए बेटा ये एक्चुअली उसी नाम को लेकर हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा अलग सा हमें महसूस होता है, क्योंकि डिफेक्ट का नेम क्या है, आई डिफेक्ट का, दैट इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, और नियर साइटेडनेस डिफेक्ट का नाम होते हुए भी वो नियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन दूरी के ऑब्जेक्ट को सही रूप से देख नहीं पाते, है ना बेटा। तो ये यहाँ पे हमें याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए अभी दूसरा वाला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स यानी कि नियर साइटेडनेस। यस, तो दैट इज अ फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी के ऊपर नहीं होता है, बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई, लेकिन वो आइज के नजदीकी क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट बनता है। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट, इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए होती है, रेटिना के ऊपर, लेकिन वहां पे रेटिना की इमेज बनने के बजाय वो इमेज बीच में ही यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनती है। और ये कैसी बनती है, देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। एक्चुअली देखिए बेटा, तो ये जो डिफेक्ट होता है, अभी इस डिफेक्ट के पीछे रीजन हम देखेंगे, विच रीजन्स यस आर अ कॉज, है ना बेटा, टू दिस आई डिफेक्ट्स। एक्चुअली इस आई डिफेक्ट को एक कौन से रीजन यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो देखिए बेटा पहला वाला रीजन हम देखेंगे, द कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे जो कर्वेचर्स ऑफ दी जो कॉर्निया होता है और दी आई लेंस होती है, वो क्या होती है यहाँ पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है।
एंड द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स, वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होती है, ठीक है। एंड दैट इज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन लार्ज, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या बनती है, यहाँ पे वो बढ़ जाती है ना। एक्चुअली देखिए बेटा, ये वाला पहला कॉज मिलता है। दूसरा कॉज, द आईबॉल इलोंगेट्स, ये पूरी तरह से आईबॉल ये पूरी तरह से क्या होती है, इलोंगेट होते हैं, यस ओके। एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीज, इसी कारण यहाँ पे रेटिना और जो लेंस होता है इनमें जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और यही डिस्टेंस बढ़ने के कारण इमेज प्रॉपरली रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन वो रेटिना के ऊपर न बनते हुए कहाँ बनती है वो इमेज, रेटिना के फ्रंट में ही इमेज हमें बनती हुई दिखाई देती है। अभी हम इसको थोड़ा सा रे डायग्राम को लेकर अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो अभी हम वी आर गोइंग टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। In this slide you will learn the how the eye defects occur through the ray diagrammatic representation. Actually, for this studying the ray diagrammatic representation of the eye defects for a nearsightedness or myopia, तो इसके लिए रे डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे बताई है। एक्चुअली उसमें जो ऊपर वाली जो रे डायग्राम दिखाई देती है ना, देखिए बेटा यहाँ पे लेजर बीम को लेकर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो ऊपर वाली जो रे डायग्राम है। तो दैट्स नॉर्मल ह्यूमन के लिए, दैट्स नॉर्मल आई के लिए, ये नॉर्मल आई से फंक्शन कर लेता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी दूरी से जिसके ऑब्जेक्ट के रेज यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं और जैसे कॉर्निया के थ्रू आईबॉल में क्या होता है बेटा, लाइट्स एंटर कर की जाती है, तो वहाँ पे एक्चुअली जो इमेज जो मिलती है तो रेटिना के ऊपर मिलती है ना। लेंस उसको क्या करता है बेटा, जैसे कि अकोमोडेशन पावर से उसकी सही फोकल लेंथ बनाता है और वही सही फोकल लेंथ बनते हुए इमेज अपने रेटिना के ऊपर क्या होती है, मिलती है ना। तो वो सही हमें यहाँ पे नॉर्मल आई के लिए पहले कंडीशन, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। लेकिन देखिए बेटा यहाँ पे दो कंडीशन नीचे दी वाली है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, तो देखिए हमने तो देखा था ना, क्योंकि जैसे कि मायोपिया ये जो डिफेक्ट होता है नियर साइटेडनेस, इस डिफेक्ट में हमें क्या पता चला है कि ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो आने वाली जो इमिटिंग लाइट होती है, जैसे कि उनकी कन्वर्जिंग पावर ये क्या होती है, लार्ज होती है। और जैसी कन्वर्जिंग पावर लार्ज होती है तो एक्चुअली यहाँ पे इमेज रेटिना के ऊपर मिलने के बजाय वो इमेज बीच में ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आई लेंस होती है ये क्या होता है, वर्टिकली एनलार्ज होता है, और जैसे वर्टिकली वो एनलार्ज होगा तो इसमें डिस्टेंस बढ़ता है, किसका, आई लेंस एंड रेटिना, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पे रेटिना के ऊपर इमेज बनना चाहिए थी, लेकिन वहां पे इमेज न बनते हुए वो इमेज कहाँ पे मिलती है, इन बिटवीन रेटिना एंड जैसे कि आई लेंस इसमें हमें यहाँ पे क्या होती है, देखिए बेटा इन बिटवीन मिल रही है, देखिए रेड पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे इमेज बनती है। रेटिना देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये पहला नॉर्मल केस के लिए ऊपर वाली कंडीशन है, नॉर्मल आई के लिए है ना, तो यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन पावर यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है, कॉन्जुगेशन पावर यहाँ पे बढ़ती है। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे बढ़ने के कारण एक्चुअली ये कॉन्जुगेट बीच में ही क्या होते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके कॉन्जुगेशन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज रेटिना के ऊपर बनने के अलावा यहाँ पे बीच में ही इमेज मिलती है, ठीक है। तो ये मायोपिया डिफेक्ट होता है। अभी इस डिफेक्ट को हमें सॉल्व करना है ना बेटा, उसको करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए बेटा यस कॉन्केव लेंस यूज करनी होगी। कौन सी लेंस, कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव लेंस जब हम इसको यूज करते हैं तो कॉन्केव लेंस क्या होते हैं बेटा, कॉन्केव लेंस यस कॉन्केव लेंस हैव अ डाइवर्जिंग, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेटिंग पावर क्या बढ़ रही है, इस डिफेक्ट में आई की कंजुगेशन पावर लेंस की बढ़ती है। अब ये उस
कॉन्जुगेशन पावर लार्ज होती है तो इसको हमें कम करना हो तो यहाँ पे डाइवर्ज लेंस को लेकर, और विच इज द डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस को यूज करते हुए यहाँ पे जो इंक्रीज्ड कॉन्जुगेशन पावर है तो हम इसको क्या करते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं या उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने के बाद वही इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, फिर रेटिना के ऊपर मिलेगी। देखिए बेटा, तो दिस रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहली कंडीशन नॉर्मल के लिए बताना है, फिर दूसरे कंडीशन में यहाँ पे डिफेक्ट बताना है, और तीसरे कंडीशन में हमें क्या बताना है बेटा, उसका करेक्शन यहाँ पे, यानी कि उसको हमें यहाँ पे रिजोल्व करना है उस डिफेक्ट को। तो इसी तरह से रे डायग्राम को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इट्स कैरी द 2 मार्क्स। देखिए बेटा, एक डिस्टिंग्विश के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो वी विल गो टू आवर नेक्स्ट डिफेक्ट, आई डिफेक्ट। तो अभी अपने नेक्स्ट आई डिफेक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। Here we have learned the actually not two next eye defects, but we have learned here one remaining point, that is one have a correction of the eye defects, correction of the eye defect, which eye defect, that is a near sightedness। actually अभी इस near sightedness जो मायोपिया होता है, इस मायोपिया के आई डिफेक्ट हमें यहाँ पे कैसे करेक्शन किए जाते हैं, इसके लिए तो हमने कॉन्केव लेंस को यूज कर कर वो आई डिफेक्ट को हमने करेक्शन में कर लिया है, उसको रिजोल्व कर लिया है, उस प्रॉब्लम को, उस डिफेक्ट को रे डायग्राम से हमने उसको लर्न किया है। एक्चुअली देखिए बेटा, हम इसको भी थ्योरेटिकल यहाँ पे देखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। तो दिस डिफेक्ट्स कैन बी द करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल विद द कॉन्केव लेंस ऑफ अ प्रॉपर फोकल लेंथ, है ना। अभी ये जो ऑप्टिकल्स में हम जैसे कि एक प्रॉपर फोकल लेंथ की लेंस यूज करते हैं, लेकिन वो जो लेंस होती है हमें वो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। अभी उसी लेंस को हम यूज कर जैसे अपनी आंखों को जो फोकल लेंथ एडजस्ट होने वाली लेंस होती है उसी हम स्पेक्टेकल में लगाकर उसको हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। लेकिन वो कौन सी लेंस होती है, दैट इज अ कौन सी, कॉन्केव लेंस, वो वाली कॉन्केव लेंस। ठीक है बेटा, याद रखना है। एक्चुअली नेक्स्ट, अभी दिस लेंस डाइवर्ज, ये जो लेंस होती है क्या होती है बेटा, डाइवर्ज द इंसिडेंट रे, एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्टेड बाय द लेंस इन द आई टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। यस, है ना। क्योंकि देखिए बेटा, इस डिफेक्ट में कॉन्जुगेशन पावर क्या होती है, बढ़ती है, और उसी कॉन्जुगेशन पावर को हम यहाँ पे कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि कॉन्केव लेंस यूज कर वो कॉन्जुगेशन पावर हम यहाँ पे कम कर जो पूरे जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हुए हम रेटिना के ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। इसके बाद देखिए बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज अ निगेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज अ निगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है। सो अ लेंस विथ a negative power is required for the correction near sightedness, है ना। तो नियर sightedness यानी कि जो निकट दृष्टिता होती है तो उसको हमें रिजोल्व करना होता है। तो हमें यहाँ पे देखिए बेटा, तो यहाँ पे निगेटिव पावर के जो लेंस होते हैं उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये आई डिफेक्ट को रिजोल्व करने के लिए दिस इज अ some theoretical points we have learned here. Actually before it we have remember the ray diagram is the most important। इस रे डायग्राम को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करना है। देखिए बेटा, रे डायग्राम के लिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी, है ना। पेंसिल पेपर यूज करो और 2 बार 3 बार जितनी बार जैसे हमें समझ में नहीं आता, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। समझ में आए इतनी बार उसे हमें क्या करना है, ट्राई करते ही रहना है। ठीक है बेटा, तो वी गो टू आवर नेक्स्ट डिफेक्ट, आई डिफेक्ट। In this slide we will learn here the next eye defect, that is a
farsightedness or a hypermetropia. Farsightedness or a hypermetropia. Actually, in this case, human eye can see distinct object clearly but cannot see the nearby object distinctly. Yes, very interesting, amazing है ना. देखिए बेटा, डिसीज या डिफेक्ट का नाम क्या है? नॉट डिसीज हियर, डिफेक्ट है, डिफेक्ट. अब इस डिफेक्ट का नाम क्या है? फारसाइटेंडेस और हाइपरमेट्रोपिया. अभी ऐसे डिफेक्ट को हम वहां पे जैसे रीड करते हैं तो फारसाइटेंडेस, लेकिन यहाँ पे फारसाइटेंडेस होते हुए भी देखिए बेटा, अमेजिंग टर्म याद रखने के लिए सही है ना बेटा. तो देखिए, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट कांट डिस्टिंक्टली, उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते नियर बाय ऑब्जेक्ट को. उल्टा होता है यहाँ पे. चलिए, ये पहला डिफेक्ट यहाँ पे हमें मिलता है. ठीक है, चलिए बेटा दूसरा वाला भी यहाँ पे क्या है बेटा? द नियर पॉइंट को लेकर है. अपने आंखों का नियर पॉइंट होता है, वो कितना है बेटा यहाँ पे? दैट इज 25. और फार पॉइंट कितना है बेटा यहाँ पे? दैट इज इंफिनिटी, है ना. इसी को लेकर यहाँ पे डिफेक्ट बन रहा है. तो देखिए ये डिफेक्ट कैसा है? द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज longer at a 25 centimeter, longer at a 25 centimeter, but shift farther away. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा आगे मिल रहा है. ठीक है, तो ये दूसरा डिफेक्ट मिलता है. चलिए बेटा, अभी यहाँ पे तीसरा डिफेक्ट. तो देखिए तीसरे डिफेक्ट में हम देखिए कंपैरेटिवली याद करो या रिमाइंड करने का या याद रखने का प्रयास करो, इजी होगा, है ना. चलिए यहाँ पे तीसरा डिफेक्ट कौन सा मिल रहा है फिर? द इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना. चलिए यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना मिल रहा है. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती है तो वो प्रॉपरली कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर. लेकिन यहाँ पे रेटिना के ऊपर न बनते हुए वो बिहाइंड द रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे मिलती है, पीछे मिल रही है. देखिए बेटा, पहले केस में क्या मिल रहा था? जैसे कि हमें नियर साइटेंडेस में, है ना, जैसे वहां पे हमने देखा था ना बायोपिया में, तो वहां पे बीच में मिल रही थी, है ना बेटा, इन बिटवीन आईबॉल एंड रेटिना, है ना, बिटवीन मिल रही थी इमेज. लेकिन यहाँ पे क्या मिल रही है बेटा? दैट इज अ बिहाइंड द रेटिना. ध्यान रखना है यहाँ पे. चलिए अगेन वी गो टू देयर आई डिफेक्ट्स का भी रीजन देखेंगे. विच रीजंस इट्स ओके फॉर दिस आई डिफेक्ट्स हियर. तो अभी हम इसको लर्न करेंगे. तो देखिए बेटा, देयर आर ए 2 रीजन फॉर द फार साइटेंडेस के लिए. तो यहाँ पे हम 2 रीजन देखेंगे. तो यहाँ पे पहला रीजन है कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम अ लेस. देखिए पहले केस में हाई होती थी कन्वर्जन पावर, और यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? कन्वर्जन पावर यहाँ पे लेस हो रही है. क्यों लेस होती है? क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस यस डिक्रीज होता है. ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे क्या हो रही है? कम होती है ना. चलिए बेटा दूसरा, ड्यू टू द फ्लैटनड आईबॉल. अभी आईबॉल यहाँ पे ऐसा फ्लैटन होता है, फ्लैटन, ठीक है, चपटा बोलते हैं इसे. और जैसे ही वो फ्लैटन होगा तो क्या होगा बेटा? नॉर्मली देखिए फ्लैटन होता है तो यहाँ पे रेटिना एंड आईबॉल इनमें जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ही क्या होगा? कम होगा. और कम होने के कारण देखिए बेटा, यहाँ पे जो प्रॉपर डिस्टेंस उनमें होना चाहिए था वो न रहते हुए वो कम होता है. तो इसीलिए तो क्या मिल रहा है बेटा? जो इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना मिलेगी, बिहाइंड द रेटिना मिलती है. तो ये कारण है, ये रीजन है उसके पीछे. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये रीजन क्या मिल रहा है यहाँ पे? यस, दैट इज अ फ्लैटनिंग द आईबॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना दैट इज अ डिक्रीजेस हियर. ठीक है, तो ये हमें 2 रीजन यहाँ पे मिलते हैं, है ना. और ये 2 रीजन को लेकर ये डिफेक्ट बनता है. और ये डिफेक्ट कैसे बनता है? इस डिफेक्ट को हम अभी रे डायग्राम को लेके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे.
तो अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। In this slide we will learn here the ray diagrammatic representations of the फार साइटेंडेस और हाइपरमेट्रोपिया। इसको लेकर हम अभी यहाँ पे रे डायग्राम को लर्न करेंगे। एक्चुअली देखिए बेटा, जैसे हम रे डायग्राम लर्न करेंगे यहाँ पे स्पेशली आई डिफेक्ट के लिए, तो देखिए बेटा मैंने पहले कंडीशन में, जैसे कि पहले जो डिफेक्ट था ना आई डिफेक्ट को लेकर, वहाँ पे रे डायग्राम कैसे लर्न करना है, इसको मैंने एक ट्रिक बताया था, एक क्लू बताया था कि पहले नॉर्मल आईबॉल के लिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन आई डिफेक्ट के लिए, और तीसरी कंडीशन जिसे रिजोल्विंग द आई डिफेक्ट्स। यस ओके, दैट इज अ करेक्शन ऑफ द आई डिफेक्ट हियर। देखिए बेटा, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये 3 रे डायग्राम यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की वाली है। देखिए पहली वाली जो रे डायग्राम है, देखिए यहाँ पे रेड इंडिकेशन से मैं बता रहा हूँ, तो ये जो इंडिकेशंस है ये रे डायग्राम दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्मल आई के लिए। जैसे नॉर्मल आई में देखिए बेटा, जैसे लाइट ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिट होते हैं, इंसिडेंट होती है, तो मिलने वाली जो इमेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर ही फोकस होती है, यानी कि फोकल लेंथ यहाँ पे सही बनती है। यस, दैट इज नॉर्मल आई के लिए। लेकिन जैसे आई डिफेक्ट होता है, तो आई डिफेक्ट में देखिए बेटा यहाँ पे फार साइटेंडेस दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अभी इस डिफेक्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, तो इस डिफेक्ट में देखिए बेटा जो इमेज बनती है ना, तो ये बनने वाली इमेज हमें रेटिना के ऊपर मिलने के अलावा वो इमेज कहाँ पे मिलती है बेटा, दैट इज अ बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, है ना। बिहाइंड द रेटिना बोले तो रेटिनाच्या मागे, है ना, ऐसे यहाँ पे इमेज बनती है। एक्चुअली जो ये इमेज हमें क्यों बन रही है, क्योंकि अपना जो आईबॉल है ये कैसा हो रहा है, फ्लैटन फ्लैटन होता है, चपटा होता है, और जैसे ही चपटा होगा, फ्लैटन होगा, तो यहाँ पे जो आईलेंस यानी कि आईबॉल है और रेटिना है, इसमें डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जैसे ही डिस्टेंस कम होगा तो इमेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर बनने के अलावा वो रेटिना के पीछे मिलेगी, है ना बेटा, बिहाइंड मिलेगी। तो ये डिफेक्ट बन रहा है। तो इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, तो कॉन्जुगेशन जो पावर है यहाँ पे लेस हो रही है, लेस, है ना। पहले डिफेक्ट में क्या होती थी, वो हाई हो रही थी, है ना, तो यहाँ पे लेस है, कॉन्जुगेशन पावर यहाँ पे कैसी है, लेस होती है। और जैसे लेस होने के कारण, है ना, तो यहाँ पे पूरा जो फोकस होता है वो रेटिना के ऊपर न बन पाता है ना, और वो कहाँ बनता है फिर, जैसे कि बिहाइंड द रेटिना बनता है, तो इमेज प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं मिलती है, तो ये डिफेक्ट है। अभी इस डिफेक्ट को, है ना बेटा, तो इसकी कॉन्जुगेशन पावर को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को लेकर ये डिफेक्ट हम क्या करेंगे, उसको रिजोल्व करेंगे, उसको हम करेक्शन करेंगे। तो जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो जो इमेज यहाँ पे हमें जैसे कि बिहाइंड द रेटिना मिलने के बजाय यहाँ पे रेटिना के ऊपर मिलेगी, रेटिना के ऊपर मिलेगी। तो आई डिफेक्ट एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वी हैव रिजोल्व इट, है ना, वी हैव मेक अ करेक्शन हियर। सो देखिए बेटा, तो ऐसे आई डिफेक्ट को हमने यहाँ पे ये रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पे लर्न किया है। देखिए यहाँ पे और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रे डायग्राम है हमें यहाँ पे कैसी देनी है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। पहले नॉर्मल आई के लिए, फिर दूसरे कंडीशन में डिफेक्ट बताना है, और तीसरे कंडीशन में उसको रिजोल्विंग द प्रॉब्लम, करेक्शन दी डिफेक्ट्स, ऐसे बताते हुए यहाँ पे रे डायग्राम को लर्न करना है। ठीक है बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो वी हैव कम्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we will learn here the theoretical accounts of the correction of the eye defects, yes, which is related to the farsightedness or hypermetropia. These defects, yes, is corrected by using the which kind of lens, that is a convex lens. Yes, we have already learned in our ray diagrammatic representations. And this convex lens with a proper focal length, we have used the proper focal length convex lens, yes, for
correction of this eye defect. Yes, another second one is the lens converts the, ये जो convex lens होती है क्या करती है बेटा, that convex lens converts the incident ray, जो incident ray को वो converge करती है, ठीक है बेटा, before they reach the lens, ठीक है. थर्ड वन, the lens then converts them to form the image on the retina, और जैसे ही लेंस वो लाइट को कन्वर्ज करती है तो जो इमेज होती है रेटिना के ऊपर क्या होती है, बनती है, ठीक है. अभी देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यस इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है. देखिए बेटा, पहले कंडीशन में जो डिफेक्ट देखी थी ना, वहां पे वो निगेटिव था, कौन, कॉन्केव लेंस निगेटिव, और यहाँ पे कौन है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है. अभी ये जो पॉजिटिव लेंस होती है इसको हम क्या करते हैं बेटा, स्पेक्टेकल में यूज कर है ना, जैसे हम उसको चश्मा बोलते हैं. एंड वी हैव करेक्ट द आवर आई डिफेक्ट्स, दैट इज अ फार साइटेंडनेस यस और द हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग द व्हिच काइंड ऑफ लेंस, दैट इज अ पॉजिटिव पावर लेंस, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे हमें याद रखना है. जस्ट we will go to in our next slide. अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. In this slide we have learned the last eye defect, that is a presbyopia. Actually in the presbyopia, yes, okay, the focusing power of the eye lenses decreases yes according to the age. जैसे अपना एज में बदलाव होते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो यहाँ पे अपने आई की जो फोकसिंग पावर होती है तो वो क्या होती है बेटा, वो कम कम होने लगती है, डिक्रीजेस होती है. चलिए बेटा, दूसरा, द मसल्स नियर द लेंस लॉस्ट देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. यस, तो ये भी यहाँ पे इसमें भी बदलाव आता है. नेक्स्ट थर्ड वन इज द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट, दैट इज अ फार्टर फ्रॉम द आई. तो इसमें भी बदलाव होता है, इसका भी अंतर यहाँ पे क्या होता है बेटा, बढ़ने लगता है, ठीक है. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. और जैसे ही वो जो नियर पॉइंट होता है इसमें बदलाव आने के कारण जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी सही ढंग से, जो एज बड़े वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सही ढंग से क्लियरली या नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाते, ठीक है बेटा. समटाइम पीपल सफर्स फ्रॉम द नियर साइटेंडनेस एज वेल एज द फार साइटेंडनेस. और जो ऐसे पर्सन होते हैं वो नियर साइटेंडनेस को लेकर भी डिफेक्टेड होते हैं और फार साइटेंडनेस को लेकर भी डिफेक्टेड होते हैं या दोनों भी डिफेक्ट बता सकते हैं, ठीक है बेटा. तो ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं अभी इस डिफेक्ट को हमें क्या करना है, उसको करेक्शन में लाना है, उसको करेक्शन करना है, उसको सॉल्व करना है. तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायफोकल लेंस, बाय है ना बेटा. जैसे हम कुछ स्पेक्टेकल देखते हैं ना तो स्पेक्टेकल में दो ग्लास होते हैं, एक ऊपर वाला ग्लास होता है और एक नीचे वाला ग्लास होता है, ठीक है. दैट इज अ बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट. ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं तो ऐसे डिफेक्ट को हमें दो दो लेंस वाले चश्मे यानी कि स्पेक्टेकल्स यहाँ पे यूज में लाने पड़ते हैं, ठीक है बेटा, सिंपल सा है. अभी देखिए, ऐसे जो लेंस होते हैं, देखिए अपर जो पार्ट कॉन्केव लेंस होता है यस एंड करेक्ट द निगेटिव, दैट इज वन है वो नियर साइटेंडनेस है ना. जो अपर पार्ट में जो कौन सा यूज लेंस वहां पे यूज किया जाता है, दैट इज अ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस रिलेटेड टू द नियर, दैट इज अ नियर साइटेंडनेस है ना बेटा. नियर साइटेंडनेस दैट इज अ मायोपिया है ना बेटा. अभी जैसे नीचे वाला जो लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है यस एंड विच इज करेक्ट द, दैट इज अ फार साइटेंडनेस. तो फार साइटेंडनेस दैट इज अ हाइपरमेट्रोपिया. देखिए ये नाम थोड़े याद रखना है, ठीक है बेटा. तो इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार सही ढंग से यहाँ पे लर्न कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछना है. यस ओके. तो देखिए, तो यहाँ पे हमें ये जो डिफेक्ट्स है
तो यहाँ पे हमने पूरा उसको क्या किया बेटा, लर्न किया है। ठीक है, यस वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, I have tried to give here summarize account for the remembering the eye defects. How we have remember here the eye defects here, and for it I have tried to give 4 points. Yes, we have focus on its, and which are they? These 4 points, yes, I have shown on this screen. Yes, as one have a systematic way. Actually, when we have learned the eye defect, that time firstly we have focus on a what's defect, what kind of defects. Yes, okay, related to the eye. That is a nearsightedness, that is a myopia, farsightedness, that is a hypermetropia, and presbyopia. Yes, and which defects, yes, actually have we have occurs there. Firstly we have learn it. Yes, okay, according to their some getting symptoms we have identify the eye defects. Yes, actually these eye defects why we have get, yes, because behind it there are some reason, and we have learns the reason. That is a second focusing point, that is the reason of these eye defects, reason of these eye defects. Again, learning this reason, yes, after then we have focus on their how we have solved the defect, that is a correction, that is a correction of defects here. So for this correction, in this correction we have used some technically mind, just okay. So we have used here the lenses, because of when you learn the eye defect, that is a long sightedness, myopia. In case what happened, in case that is a converging power is high, converging power is high, yes, and actually image formed, yes, okay, in front of the retina. And for solving this eye defect we have used the concave lens, because the concave lens have a ability to that is one have a to that is a डाइवर्जिंग एबिलिटी। जैसे कि अभी ये जो डाइवर्जिंग एबिलिटी होती है, तो इसी को लेकर वो कन्वर्जिंग पावर में जो हाई बनी थी उसको क्या करता है, वो कम कर लेता है। ठीक है, एंड एक्चुअली वी हैव मेंटेन दी वेल फोकल लेंथ, yes, and we have get the proper image, yes, okay, we have obtained on a retina, yes, okay. Again, in a second case, that is related to the farsightedness, that is a hypermetropia. In this case what happened, yes, okay, that is a converging power is a low there, converging power is a low there, just okay, and image we have get the behind the retina, behind the retina. And for its solving this such eye defects we have used the which kind of lens, which kind of lens, that is a convex lens. And by using that convex lens, this means that's a convex lens have a conjugation power is a high, that is a positive. ठीक है, and we have obtained the image, yes, by making the proper focal length, and yes, image obtained on a retina. Just we have learned there. Actually for its we have focused on the type of lenses, देखिए बेटा, especially we have learned the presbyopia. In that presbyopia we have used the bifocal lens, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फोकल लेंथ एडजस्ट करने वाले लेंस को यूज किया था, जैसे कि कॉन्केव को भी और कॉन्वेक्स को भी, जैसे कि हम इसको कंपाउंड लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो दिस यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, वी विल लर्न इट केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। देखिए बेटा, सही ढंग से यहाँ पे लेंस को हमें स्टडी करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे डिफेक्ट, आई से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट होता है लेंस के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही हमें यहाँ पे सही ढंग से यहाँ पे हम
पता चलता है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो इंटरेस्ट बना के इसे लर्न करो। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर मुझे क्या करना है बेटा, पूछना है। ठीक है, डाउट हम क्लियरिफाई करते चलना है आगे आगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यस, यहाँ पे अभी इस यूनिट को यहाँ पे हम रोकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, थैंक यू।